फॉर्मूला होता है CnH2n। ठीक है, अब ये CnH2n इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया, मतलब जितने कार्बन हाइड्रोजन उसके डबल। अच्छा, अब इस मॉलिक्यूल में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, वी कैन सी हियर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अब जरूरी नहीं कि पूरे के पूरे चेन में, पूरे के पूरे सीरीज में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड खाली एक ही बार आएगा। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एक बार भी आ सकता है या एक से ज्यादा बार भी आ सकता है। ठीक है ना, दोनों के लिए अलग अलग पैटर्न है नॉमेनक्लेचर का। तो सबसे पहली बात तो ये कि जैसे मैं यहाँ पे एक अल्कीन फैमिली से रिलेटेड एक कंपाउंड लिख रहा हूँ। ठीक है, और फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि नॉमेनक्लेचर का बेसिकली क्या क्या रूल्स इसमें होता है। तो सपोज इफ द कंपाउंड इज लाइक CH3, then I have CH3, then here it is double bond with CH, then we have C, there is one CH3, another as a C2H5, then we have CH2, CH2, and then we have CH with CH3 with CH3. ठीक है now, this is one of the carbon carbon chain or one molecule I have written. Basically इस compound में there is a carbon carbon double bond, right? इस कंपाउंड में आपको कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिख रहा है। अच्छा, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड है, तो मेरा क्वेश्चन है क्या ये अल्केन है? नहीं भाई साहब, ये अल्केन नहीं हो सकता, क्योंकि अल्केन में सब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होते हैं, राइट? तो ये क्या चीज है? नाउ दिस मॉलिक्यूल इज अल्कीन्स। ठीक है, अब ये अल्कीन्स है, तो अल्कीन्स में जहां पे अल्केन का सफिक्स था ANE, वहां पे अल्कीन का सफिक्स क्या है बताइए? ENE। ठीक है, और अल्काइन का सफिक्स क्या बताया था मैंने? YNE। ठीक है, तो आज हम ENE पे वर्कआउट करने वाले हैं। ठीक है, ओके, मतलब यहाँ पे रूट नेम के साथ ENE वर्ड ऐड होने वाला है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। पहले सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ पे लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन, बट लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन वी हैव टू सिलेक्ट इन सच अ वे दैट कि उस लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन में डबल बॉन्ड वाला कार्बन भी आना चाहिए। ठीक है, कौन सा कार्बन आना चाहिए? डबल बॉन्ड वाला कार्बन आना चाहिए। तो बताइए, यहाँ पे सबसे लंबा लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन विच कंटेन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ऐसा कौन सा चेन आपको दिखाई दे रहा है? बताइए। Straight chain. Straight chain. आर यू श्योर एवरीवन? इज इट स्ट्रेट चेन? Yes, sir. Straight chain. Yes, sir. Yes, जरा एक बार sir, ध्यान से देख straight लीजिए, chain. आई थिंक देयर मे बी सम चेंजेस। चलो ठीक है, हम स्ट्रेट चेन ले लेते हैं। ओके, इज इट द लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन हियर? Yes, sir. ओके ठीक है, तो फिर मुझे बताइए, अगर ये लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन है, देन व्हाट आर द ब्रांचेस हियर? ब्रांच अल्काइल अब मुझे बताइए, बोलिए। फर्स्ट ये CH3 ब्रांच अल्काइल है, सेकेंड ये वाला CH3 ब्रांच अल्काइल है, next C2H5 is branch alkyl, right? And another branch alkyl is again one CH3, right? Now these are the branch alkyl. तो अब हमने longest chain और branch alkyl को select कर लिया। Now another thing is from which carbon we should start with the numbering. अब ये मेजर क्वेश्चन है कि सर जी ये तो अल्कीन है, तो कौन से तरफ से हमें नंबरिंग स्टार्ट करनी चाहिए? मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को देखना है या ब्रांच अल्काइल को देखना है? तो करेक्ट आंसर सेज कि अब हमें ब्रांच अल्काइल के तरफ ध्यान नहीं देना है, हमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को ध्यान देनी है। ठीक है, डू द नंबरिंग लेफ्ट हैंड साइड से करो या राइट हैंड साइड से करो, नो प्रॉब्लम, लेकिन नंबरिंग शुड बी डन इन सच अ वे दैट डबली बॉन्डेड कार्बन को हमें कम से कम पोजीशन पे लानी है। ठीक है, तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करता हूं, देखो जरा, तो मेरा फर्स्ट डबली बॉन्डेड वाले कार्बन को कितना पोजीशन मिलता है बताइए मुझे, बोलो। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करें तो पहला डबली बॉन्डेड वाले कार्बन को कितना पोजीशन मिल रहा है?
Second. 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 ओके, और अगर हम राइट हैंड साइड से नंबरिंग करें तो Second. Six. Six. ओके, तो विच वन इज नियरर? सेकेंड इज नियरर या सिक्स्थ इज Second. नियरर? Second. Second. सेकेंड। तो इसका मतलब मुझे नंबरिंग यहाँ से करना पड़ेगा। ये हो गया 1, दिस इज 2, दिस वन इज 3, दिस वन इज 4, देन 5, देन 6, देन 7 एंड देन 8, राइट? तो दिस आर 8 ब्रांच, 8 कार्बन कार्बन चेन है यहाँ पे, ठीक है? 8 कार्बन का चेन है। तो 8 के लिए रूट नेम क्या सिखाया था मैंने? यस यस, ऑक्ट, वेरी गुड। तो पहले तो मुझे ब्रांच अल्काइल को मेंशन करनी है। तो ब्रांच अल्काइल ये तीनों एम से स्टार्ट हो रहे हैं, मिथाइल, और एक स्टार्ट हो रहा है ई से। तो पहले बताइए फर्स्ट आप किसको रेफर करोगे? बोलो, कौन से ब्रांच अल्काइल को आप पहले मेंशन करोगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर से जानिए हमें। Ethyl. इथाइल। इथाइल का पोजीशन क्या है? 4। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? 4 इथाइल, राइट? ई कैपिटल होना चाहिए। ओके, 4 इथाइल के बाद में अभी मिथाइल की पोजीशन क्या क्या है बताओ जल्दी से। 2, 4 and 7. वेरी गुड। सो 2, 4, 7, ठीक है? कितने मिथाइल हैं? 3 बार, तो ट्राई। ओके, डन। 4 Yes, इथाइल, sir. देन 2, 4, 7 ट्राई मिथाइल। लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है? 8। तो 8 का रूट नेम क्या सिखाया था मैंने? ऑक्ट, बराबर। ऑक्ट के बाद में हमें ई लिखना है, लेकिन ई का पोजीशन क्या है बताइए? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ई? ई किसके लिए लिखते हैं? डबल बॉन्ड के लिए। तो डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है यहाँ पे? Second. Second. सेकेंड एंड थर्ड के बीच में डबल बॉन्ड है, राइट? तो सेकेंड एंड थर्ड में लोअर कौन है? सेकेंड। इसलिए Second. हमें लिखना पड़ेगा ऑक्ट 2 ई। इज दिस क्लियर टू एवरीवन नाउ? Yes, sir. समझा सभी को? ऐसे अनु में जवाब चाहिए मुझे। Yes, sir. ओके, ठीक है। तो इसके आगे का अगर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं देता हूं तो सभी लोग उसके लिए ट्राई करेंगे। डन? Yes, sir. ठीक है। तो पहले तो बेसिकली आप लोग इसको कॉपी कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए इसको, ठीक है? एंड देन आई विल गिव यू द अनदर क्वेश्चंस। कम ऑन एवरीवन, जस्ट नोट इट डाउन फास्ट। डन बेटा, कंप्लीटेड? Yes, sir. ओके। पूरे के पूरे सभी स्टूडेंट से मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपको किसी को भी कुछ भी डाउट है कि ये वाला नेम में सर ये कैसे आया, या ये वाला पार्ट मेरे को नहीं समझा, तो यू कैन आस्क इट नाउ, क्योंकि सेकेंड क्वेश्चन में फिर आपको डाउट नहीं पूछने को मिलेगा। इज देयर एनी डाउट? No, sir. ओके, No, डन। sir. ठीक है, लेट्स टेक द अनदर क्वेश्चन।
Look at the screen. Here we have CH3, then C with C2H5, and then here we have H, then we have CH, double bond C, again there is CH3, then we have CH2, then we have CH with C2H5, and then we have CH3. Okay, now can you write the IUPAC name for this? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now continue with the IUPAC name for this. Let's request to all the students, please put on your camera so that I can see what you guys are doing exactly. Everyone have to put on your camera. Come on, bachcha log. Come on, everyone put on your camera. I said to everyone, put on your camera. That's good. कैसे आप लोग को कैमरे के सामने लाइव देखता हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लाइव क्लास में स्टडीज कर रहे हैं. Come on, bacha, everyone put on your camera. Everyone, I said. Ramanan, have you completed, bacha? Yes, sir. Okay. Will you repeat the IUPAC name, what you have written? 1,6 diethyl, 2,3 Hmm. dimethyl, 3 in. Methyl के बाद में root name, what you have written? 3 ENE. Seven carbons are there in a longest chain, you're right? So hept 3 ENE. Right? Okay. Anybody else? Huh. Ayushi, I think you have raised your hand. Yes, sir. Can I see the answer? Huh. Yes. 3, 5, 7 trimethyl Hmm. known 4 in. Absolutely correct. Known for ENE. Very good. This is absolutely correct. मतलब रामानंद, you are missing somewhere. आपका आंसर प्रॉपर नहीं था रामानंद. ठीक है. Okay, sir. Now let's find it out. रामानंद, it happens. ठीक है. But it first time तो आप अपने आप को मॉडिफाइड कर सकते हो यहाँ पे. ठीक है.
So nothing Okay, to sir. worried. We all can modify it. ठीक है? चलो. Let us find out how to select the longest chain here. तो देखो अगर हम longest chain straight chain को लेते हैं तो 7 कार्बन मिलता है 1 2 3 4 5 6 7. लेकिन फर्स्ट कार्बन के जगह पे अगर मैं सेकेंड कार्बन के ऊपर देखता हूँ तो C2H5 है, राइट? तो I will start selecting my longest chain from here. Okay? I will start selecting longest chain from here. तो यहां से मैंने सिलेक्ट करना स्टार्ट किया longest chain and I'll go from here. एंड जो है वो यहां तक जाएगा, ठीक है? और बाकी का पार्ट जो है वो यहीं से कंटिन्यू रहने वाला है. ये देखो, ये होना चाहिए आपका longest carbon carbon chain. Everyone just find it out. If you will select this path as your longest carbon carbon chain, I don't think it's okay there will be any mistake here. Find out. चेक करो जरा. इससे पहले आपके लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन में 7 कार्बन थे. अब जरा चेक करो लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन में कितने कार्बन नजर आ रहे हैं अपने को. 8. 8 या 9? 9. 9. Now we can see the 9 carbon atoms in our longest carbon carbon chain, right? We can see how many carbon atom here? 9 carbon atoms in our longest carbon carbon chain. Done? तो ये हो गया हमारा longest carbon carbon chain. Okay, fine. After this, we have to start with the branch alkyl selection. Can you select the branch alkyl here? कौन कौन सा branch alkyl आपको दिख रहा है बताइए. एक तो ये दिख रहा है, which is CH3, right? दूसरा ये दिख रहा है, ये भी CH3 है. और तीसरा ये दिख रहा है, ये भी CH3, right? Okay, so 3 branch alkyls are there in our longest carbon carbon chain. Okay, fine, no issues. My another question is कि here we can select, we have to start with the numbering now. ठीक है? We have selected longest carbon carbon chain, we have selected the branch alkyls. Now it's time to start with the numbering. Okay, numbering अगर मैं ऊपर से start करता हूँ, ठीक है? तो मेरे को फर्स्ट डबली बॉन्डेड कार्बन को कितना पोजीशन आता है, काउंट एंड टेल मी. C2H5 को 2 बार नंबरिंग करनी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा 1 2, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4. तो मतलब फोर्थ पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है? और अगर मैं नीचों से स्टार्ट करता हूँ नंबरिंग, तो बताइए कितने पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा है. काउंट एंड टेल मी फास्ट, जल्दी जल्दी. 5. फिफ्थ पोजीशन पे. तो विच वन इज नियरर, 4 इज नियरर और 5th इज नियरर? 4th. 4. 4th is nearer. Very good. So I will start numbering in such a way that here it will be 1, then 2, here we have 3, here we have 4, here we have 5, then we have 6, then we have 7, then we have 8 and 9. Okay, total 9 carbon atoms are there in our longest carbon carbon chain. Now tell me the positions of branch methyls. What are the positions of branch methyl? Tell me. 3, 5, and 7. Okay, 3, 5, and 7. So I will write here 3, 5, 7, right? How many time it is? 3 time. Therefore, I will use the prefix as a tri. Okay, so 3, 5, 7 trimethyl. Okay, 9 carbon के लिए root name is known. Okay, so known. Which carbon carries double bond? 4th. So known 4ENE. Now this is the perfect IUPAC name for this given compound, right? So it is 3,5,7 trimethyl known 4ENE. Student, clear to everyone? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Are you sure? Yes, sir. Okay. तो नाउ आई होप सो कि अब जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर मैं देने वाला हूँ, ये तो आप लोग अब फटाक से 1 मिनट के अंदर ही मेरे को करके बता देंगे. ठीक है, लेट्स फाइंड इट आउट. आप लोगों के लिए एक न्यू स्ट्रक्चर यहाँ पे दे रहा हूँ, स्क्रीन पे देखते रहिए. इफ आई राइट हियर CH3, देन C, another CH3, another CH3, then we have CH double bond C with another CH3, then CH2
with CH3. Come on. Okay, done with this. Student completed. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay, now who will tell me the name for this compound? Tell me. कौन बताएगा इसका यूपीएससी नेम? जल्दी से कोई एक बता दो. 3 स्टूडेंट्स ने हैंड रेस किया है and they are Balaji and Ayushi and one more is there. एक minute. Balaji, Ayushi and third one is Jignesh. Okay. Now I want this answer from Jignesh. Jignesh, tell me what is the longest chain you have selected here? The middle one. Okay, middle means straight chain you have selected Yes, as the straight longest chain. carbon-carbon chain. Okay, fine. So let me also select the straight chain as a carbon-carbon longest chain. ठीक है. Now I have also selected as the longest chain. It's your straight chain, right? Now what the next I should do? Tell me. From which side I will? What are the branch alkyl here? You can see. Ethyl. Okay. 3-methyl group you can see here as a Yes. branch. So number 1 we have, number 2 we have, and number 3 we have. Perfect. Till now, Jignesh, you are absolutely perfect. Okay, fine. Now, Jignesh, tell me from which side you have started with numbering, bacha? Left side. Okay. So left hand side and right hand side. Here we have two different sides. Okay. So which side you have started with numbering? Left hand side. Now, Jignesh, my question is why you have started left hand side? Tell me. Because the branches are near to it. Okay. And what is the position? But here we don't have to see the branch. Here we have to see the doubly bonded carbon. तो अगर मैं लेफ्ट They हैंड are साइड से both. करता हूं तभी भी थर्ड पोजीशन पे और राइट हैंड साइड से करता हूं तभी भी थर्ड पोजीशन पे. देखो, अगर मैं डबली बॉन्डेड वाले कार्बन को नंबरिंग के हिसाब से देखूं तो लेफ्ट हैंड साइड से भी डबली बॉन्डेड कार्बन थर्ड पोजीशन पे आ रहा है और राइट हैंड साइड से भी डबली बॉन्डेड कार्बन थर्ड पोजीशन पे आ रहा है. फिर भी हमने लेफ्ट हैंड साइड को ही क्यों सिलेक्ट किया? द रीजन इज लेफ्ट हैंड साइड से पहली बात तो ये कि डबली बॉन्डेड कार्बन थर्ड पोजीशन पे आ रहा है और दूसरी बात ये कि सेकेंड नंबर के कार्बन को ब्रांच भी मिल रहा है. आर यू गेटिंग द पॉइंट? और यहां से देखो राइट हैंड साइड से सेकेंड नंबर के कार्बन को देयर इज नो ब्रांच, राइट? तो जिसको नजदीक में ब्रांच है ज्यादा प्रेफरेंस उसको मिल जाएगा. ठीक है, तो इसके लिए नंबरिंग विल बी फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड. जिग्नेस, यू डिड एब्सोल्युटली करेक्ट वर्क. ठीक है, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, here we have 3, here we have 4, here we have 5, and here we have 6, right? Total 6 carbon atoms are there. Now, Jignesh, tell me the name, what you have written. 2,2,4 triethyl Okay. hex 3-ene. 2,2,4 trimethyl. Okay, trimethyl, then hex 3-ene. 3,
E-N-E. Very good. Jignesh, absolutely correct बच्चा. ठीक है? Very good. So here we have seen how to write the IUPAC name for alkene families. Now, still if any doubt is there or any student is having any doubt or any query in your mind, you can ask your query, you can ask your doubt. Come on, be open up बच्चा. जब तक आप खुद से ओपन होकर के डाउट नहीं पूछोगे, हमें नहीं मालूम पड़ेगा कि आपने कितना सीखा या आपको कितनी बातें समझ में आई या कितनी सारी बातें अभी भी आपको समझ में नहीं आई. Come on, you can ask your doubt. If you have any queries or any doubt, you can ask it to me. Come on. Yes, yes, come on. Yes, sir, it's clear. Okay, ठीक है. Fine. So if you have cleared with your all the doubts, ठीक है, then I'll give you one structure here and you have to write it's a correct IUPAC. Just see the structure very carefully. And what I think is structure is that easy. Like everyone can try this. Okay. Can you write IUPAC name for this compound? Hello. Yes, sir. सी फर्स्ट ऑफ ऑल ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला मैंने आपको सामने लिख करके दिया हुआ है. अल्कीन फैमिली का बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है ये, राइट. अब इस बॉन्ड लाइन फॉर्मूले को सबने कल समझा था कि भाई प्रीवियस लेक्चर में सबने समझा था कि व्हाट इज बॉन्ड लाइन फॉर्मूला एंड हाउ टू राइट द बॉन्ड लाइन फॉर्मूला. तो बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट व्हाट आई थिंक यू ऑल कैन राइट इट्स IUPAC नेम as quickly because it's very easy concept for you now. Okay, start करो IUPAC नेम. पहले तो ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला पूरा ड्रॉ कर लीजिए अपनी बुक में and then you start writing the IUPAC name. I wanted to see कौन मुझे सबसे पहले आंसर बताता है बॉन्ड लाइन फॉर्मूले का. Okay, Jignesh, have you completed? Yes, sir. Okay, ठीक है. Let's give few minutes of time to another student also. Let them also complete. Then we'll discuss the answer. Okay. Yes, sir. Jignesh, why have put off your camera? Put it on. Sir, I don't have camera. Okay. Ayushi बच्चा completed? Yes, sir. Okay. Manthan had also completed. Ramanan, इसने भी complete किया. Very good. Come on बच्चा लोग, everyone have to try.
सबने कंप्लीट करना है फटाफट। ओके, आई थिंक आई शुड टॉक टू मंथन। ओके, मंथन, टेल मी which is the longest chain you have selected here? I think you have started numbering from this carbon, right? है ना? यहां से स्टार्ट किया ना नंबरिंग लास्ट से। मंथन, can you hear me? Hello. I think there is some technical problem. Ayushi, can you hear me? Yes, sir. Okay. Now, Ayushi, from which carbon you have started numbering, beta? So from right hand side. Okay. So this is the 1, right? Then this will be 2 Yes. here, and this will be 3 here, and this will be 4th, right? Then we have 5, and then we have 6, and then we have 7. Then where you have proceeded? 7 के बाद में? So upwards. Okay. 7 के बाद में ये हो गया 8, and this one is 9. Total 9 carbon atoms are there in this longest carbon chain, right? Okay, very good. Yes. Now, what are the branch alkyls you can see here? So one methyl and three one See, ethyl and 1, three methyls. एक मिनट देखो, ये 1 मिथाइल हो गया, ये भी अनदर 1 मिथाइल हो गया, ये भी मिथाइल हो गया, और ये देखो ये भी मिथाइल हो गया. हाउ मेनी मिथाइल यू कैन सी हियर? 1 2 3 4 4 मिथाइल you can see and 1 ethyl you can see. Yes or no? Total how many methyl we Yes, can see sir. here? We can see 4. here 4 methyl and we can see 1 ethyl here, right? Now then tell me what the IUPAC name we have written. First of all, we have to start from which carbon? Tell me. So We have from to start from ethyl. Okay, very good. So ethyl से हमें start करना है. तो ethyl की position क्या है? 4. So I 4. should write here 4 ethyl. Okay, then methyl की position अभी बताइए. 3, 5, हम्म, 6, हम्म. 7. 3 5 Methyl. 6 7 कितने बार है? 4 बार है. तो टेट्रा. Are you getting? One time, then you directly write methyl. There is no issues. But if it is more than one time, then we should write the prefix also कि वो कितने बार है, right? So if it is 2 बार मिथाइल है तो डाई मिथाइल, 3 बार मिथाइल है तो ट्राई मिथाइल, और 4 बार मिथाइल है then what you will write? टेट्रा मिथाइल. Tetramethyl. Okay? और 5 बार मिथाइल रहेगा तो क्या बोलने का? पेंटा मिथाइल. 6 बार रहेगा तो हेक्सा मिथाइल. ठीक है? फिलहाल यहाँ पे मिथाइल Yes. कितने बार है? टेल मी. 4 बार है. 4. Then you will write here tetramethyl. Okay, there you will write here tetramethyl. Okay, tetramethyl. Then how many carbons are there in the longest chain? 9. तो 9 के लिए root name is known. Known. Very good. known के आगे क्या लिखा बताइए डैश करके? 2 in. Very good. known 2 ENE. बात खलास. Okay. अब मुझे बताइए कितने सारे स्टूडेंट का ये IUPAC नेम राइट गया था? रेज योर हैंड. I wanted to see how many of you have written correctly. 5 6. Very good. काफी डिफिकल्ट IUPAC था तो 7 लोगों ने. 9. वेरी गुड, वेरी गुड. जितने लोग का राइट है ईमानदारी से हाथ ऊपर करके बताइए मुझे. 10 11. वेरी गुड. बस खाली 11 लोग का राइट था ये. इट वॉज लिटिल बिट डिफिकल्ट, बट इतना भी डिफिकल्ट नहीं था कि खाली 11 लोग का ही राइट है. ओके, 12 पार्टिसिपेंट्स. ठीक है, तो 12 लोगों ने हैंड रेस किया. 13. वेरी गुड, वेरी गुड. चलो ठीक है, जितने लोगों का भी राइट गया इट्स वेरी गुड थिंग. और जितने लोगों ने इसको करेक्टली अटेंड नहीं किया उनके लिए मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं आपके मन में अभी भी हेजिटेशन है एंड यू आर नॉट आस्किंग योर डाउट. तो बच्चा, जब तक आपके दिल में हेजिटेशन है, आप डाउट अपने क्लियर नहीं करोगे, तब तक आंसर करेक्ट होने वाला नहीं है. ठीक है, हियर स्टिल वी हैव सो मच ऑफ टाइम. यू कैन क्लियर योर डाउट सो दैट कि आगे आपका आंसर भी बाकियों की तरह परफेक्ट आए. ठीक है, तो इफ यू हैव एनी डाउट regarding the IUPAC nomenclature system,
Immediately you can ask it to me. Come on. Anybody wanted to ask something or wanted Hello, to sir. know something? हाँ बोलो. How to choose the longest chain, carbon chain? ओके देखो अभी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कैसे करें. ठीक है, तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के लिए अभी जैसे फॉर एग्जांपल जिगजैग चेन है, ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला आपके सामने है. ठीक है, तो आप इसमें क्या सेलेक्ट करोगे भैया? सर मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 4 5 6 7 पे गया, और 7 के बाद में मैं ऊपर ना जा करके मैं नीचे आ जाता हूँ. सर 8 मैंने कार्बन के चेन सेलेक्ट किए, लेकिन 8 पे अगर मैं आता हूँ तो मेरा चेन जो है वो रॉन्ग हो जाएगा. क्यों? क्योंकि बोलता है लॉन्गेस्ट, सबसे लंबा रास्ता ढूंढना है. आप चैन को छोड़ो, आप रास्ते को ढूंढो कि इस पूरे के पूरे चैन में सबसे लॉन्ग कट रास्ता कौन सा है. ठीक है, तो सबसे लॉन्ग कट रास्ता अगर हम सिलेक्ट करना स्टार्ट करेंगे तो अपन इधर से स्टार्ट करेंगे एंट्री. ठीक है, देखो चलना स्टार्ट किया, यहाँ से अपने को सबसे लंबा रास्ता ढूंढना है. चलते गए चलते गए चलते गए, यहाँ पे आए. अगर ऊपर गया तो रास्ता खत्म थोड़े से पे, लेकिन सामने देखा तो और भी रास्ता है. ठीक है, तो अपन चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए, यहाँ पे आए. नीचे गए तो 2 कार्बन पे रास्ता खत्म. यही चाहिए कि अपने को? नहीं, अपने को सबसे लंबा रास्ता ढूंढना है. फिर से चलते गए, देखो चलते गए चलते गए चलते गए, देखो 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 चलते गए. ठीक है, अब यहाँ पे ए इधर पे आ गए अपन. तो सर जी अगर यहाँ पे नीचे की तरफ चले गए तो रास्ता खत्म, लेकिन ऊपर गए तो देखो अभी भी 2 मोड़ अपने को और मिलेंगे एंड रास्ता विल बी लॉन्गर. ठीक है, तो ये हो गया हमारा सबसे लंबा रास्ता. तो कार्बन कार्बन चेन में अपने को सबसे लंबा रास्ता ढूंढना होता है. नाउ इज इट क्लियर? हेलो, Yes, sir. एम आई क्लियर टू यू? Yes, sir. ओके ठीक है. एनीबडी एल्स वांटेड टू आस्क समथिंग? जो भी डाउट है आपको बिंदास पूछिए, कोई टेंशन नहीं है. अरे यार तुम लोग को 100 बार बोलता हूँ हेजिटेशन का कहना छोड़ दो. अब तुम लोग 10th के स्टूडेंट नहीं हो ना, यू ऑल आर द स्टूडेंट ऑफ 11th स्टैंडर्ड, और वो भी 11th में साइंस से पढ़ रहे हो. तो आपको डाउट और डिफिकल्टी का सेशन अपने सर पे उसका बोझा ढोके नहीं चलना है. उसमें कोई तुमको गोल्ड मेडल या सिल्वर मेडल मिलने वाला नहीं है. इफ यू विल गेट इट क्लियर योर डाउट्स तो फिर गोल्ड मेडल मिल जाएगा, लेकिन अगर डाउट क्लियर नहीं करोगे तो गोल्ड मेडल मिलने वाला नहीं है. एंड दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू ट्रीट सच स्टूडेंट जो डाउट अपने पूछते ही नहीं है. ठीक है, तो गेट इट क्लियर. जो भी डाउट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चंस देखते ही अगर आपको कुछ डाउट आएगा तो बिंदास पूछने का, बिल्कुल नहीं शर्माने का. ठीक है, नाउ सी द क्वेश्चन वेरी केयरफुली. So if I'll write here another question as a CH3, then I'll write here C with C2H5 and then H, then I will write here CH double bond C with CH3. Again I will write here C with CH3 H, then C, C2H5 double bond CH, then I have written here CH2, and then I will write here CH with CH3. चलो गेस करो अभी. अब देखो यहाँ पे आप सबसे पहली बात देख सकते हो कि आई हैव रिटन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 2 टाइम. बराबर है? जरा ध्यान से देखो तो चैन को. Yes, sir. देख लिया? अब याद रखना बच्चा कि अगर हमारे कार्बन कार्बन चेन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एक से ज्यादा बार दिखा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एक से ज्यादा बार दिखा, तो क्या करने का भैया? अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एक से ज्यादा बार दिख रहा है तो फिर हमें रूट नेम में एक अल्फाबेट ए ऐड करना पड़ेगा. जैसे 9 कार्बन थे तो हम लिखते थे नून, लेकिन अब क्या लिखना पड़ेगा? नूना. समझा? 8 कार्बन थे, हम क्या लिखते थे? ऑक्ट. अब क्या लिखना पड़ेगा? ऑक्टा. ठीक है, तो बस यही बात याद रखना, यही सबसे बारीक काम है. यही अगर आप भूल जाते हो तो फिर पूरा करेक्ट IUPAC भी आपका रॉन्ग हो जाएगा. कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन चेन में एक से ज्यादा बार अगर रिपीट होता है तो पहली बात तो लॉन्गेस्ट चेन हमें वही सिलेक्ट करनी है जिसमें सबसे लंबा कार्बन कार्बन चेन दिखाई दे, और दोनों कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड उस लॉन्गेस्ट चेन के हिस्से होने चाहिए. आई रिपीट, अगर हमारे लॉन्गेस्ट कार्बन या हमारे कार्बन कार्बन चेन में
दो जगह पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिख रहे हैं, तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सा सिलेक्ट करना है? लॉन्गेस्ट चेन ऐसे सिलेक्ट करना है कि दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन हमारे लॉन्गेस्ट चेन का हिस्सा होना ही चाहिए, ठीक है। दूसरी बात कि रूट नेम में अल्फाबेट ए ऐड कर देना है हमें, बाकी सारी काम एज इट इज जैसे आप करते हो। तो नाउ यू टेल मी which longest chain should I select here? So starting from right. Okay, ठीक है, starting from right hand side, are you sure? ठीक है, चलो, तो starting from right hand side I have selected. Come on, कहाँ तक गए? यहाँ तक आए। अब बताइए कहाँ जाऊँ मैं? upside. C2H5. Upside. ओके, ठीक है, तो फिर यहाँ से मुझे अप साइड ले लेना पड़ेगा, राइट, लाइक इन दिस वे। ओके, तो is it my IUPA, is it my longest chain here, correct one? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो सबको यही लॉन्गेस्ट चेन मिला क्या? सिलेक्ट करने के बाद में जरा चेक करो तो सब लोग अपने Yes, अपने sir. नोटबुक Yes, में sir. चेक करेंगे कि आपने भी यही वाला सिलेक्ट किया था कि नहीं। Yes, sir. ओके, डन। तो इफ यू हैव सेलेक्टेड द सेम longest carbon carbon chain means you are perfect in selecting the longest carbon carbon chain, ठीक है। अब आप longest chain को सिलेक्ट करने में परफेक्ट हो चुके हो। Now my another question, from which side I should start with the numbering? पहले तो ब्रांच को ढूंढ लो यार, पहले ब्रांच ढूंढ लो। बताइए ब्रांच कौन कौन से दिख रहे हैं? Ethyl. Okay, there is one ethyl, very good. And how many methyl is there? Three Three. methyls. Okay, three methyl groups are there. These are the branch. Fine. समझ लो 90% वर्क इज डन। हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लिया, हमने ब्रांच अल्काइल सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब हमारा लास्ट काम चालू है नंबरिंग का। अब बताइए जरा नंबरिंग कहाँ से करूं मैं? Right hand Right side. hand side. ओके, ठीक है, तो नंबरिंग भी कर देते हैं लगे हाथों राइट हैंड साइड से। तो राइट हैंड साइड से कितने पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा है? थर्ड पोजीशन पे। Third. और अगर ऊपर से करते तो कितने पोजीशन पे आ रहा है? फोर्थ पे। तो थर्ड इज नियरर देन फोर्थ। ओके, दैट्स व्हाट द रीजन। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, देन ये हो गया तुम्हारा 5, ये हो गया तुम्हारा 6th कार्बन, दिस वन इज 7th, then 8, then 9th, and the last is a 10th one. ठीक है, total 10 carbons atoms are there, right? Now tell me, अब मुझे IUPAC फटाफट बता दीजिए कि IUPAC क्या लिखा है? 4 ethyl. 4 ethyl. Okay, ठीक है, 5, 6, 8 4 ethyl, trimethyl. 5, हाँ, then 5, 5, 6, 8 हाँ, 8 trimethyl. trimethyl. 5, 6, 8 trimethyl. Deca 3 in. Deca 3. Okay, deca 3 in. 3 in. वाह, देखा अभी सबने कितना मस्त आपने सिलेक्ट करना सीख लिया। तो ये होता है स्टेप बाय स्टेप चीजों को सीखना। कल आपने अल्केन को सीख लिया तो 80% डाउट वहीं पे क्लियर हो गए। आज आपने अल्कीन को सीख लिया तो आपने देखा कि फंक्शनल ग्रुप को देखते हुए नंबरिंग करना भी होता है, ठीक है। तो आज आपने वो भी सीख लिया। दैट्स द परफेक्ट वर्क। और देखना स्टेप बाय स्टेप मैं आपको IUPAC में इतना परफेक्ट कर दूंगा, आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि 11th एंड 12th दोनों में भी अगर आप ऑर्गेनिक लेते हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो कंपलसरी बाय डिफॉल्ट आपको पढ़ना ही है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे बेस, सबसे जो रूट होता है ना, वो IUPAC नेम होता है। और अगर आपको IUPAC नेम हो आ जाता है, डे 1 से ही आता है, ठीक है, तो IUPAC नेम इफ यू आर नोइंग कॉमन नेम, इफ यू आर नोइंग कंपाउंड का, तो फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसमें रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, वो केमिस्ट्री में आप हमेशा 90% एंड अबव ही स्कोर करोगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको IUPAC नोमेनक्लेचर नहीं आता तो फिर स्कोरिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कितनी हो जाती है? बिलो 10%, ठीक है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको 90 एंड अबव पे रहना है या आपको 10 पे रहना है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? एंड आई डोंट थिंक इट्स सो कि ये वाले 10 को कोई प्रेफर करेगा, because nowadays everyone want excellent and outstanding, ठीक है। तो if you want excellent and outstanding then you have to listen all the instruction very carefully and you have to follow the things, right? चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर के लिए।
अब नेक्स्ट वाले स्ट्रक्चर में मैं जरा सा कोई भी हिंट देने वाला नहीं हूँ और थोड़ा मैं स्ट्रक्चर को डिफिकल्ट कर रहा हूँ, ठीक है। जस्ट आई वांटेड टू सी कि कितने लोग इसको करेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए। एंड स्ट्रक्चर इज CH3 CH3, then we have CH double bond CH2, then we have CH3, then we have CH double bond CH3, CH2, CH3. Okay, this one is the longest carbon, like आपको इसमें से longest carbon chain ढूंढना है, right? And then you can start with the naming. चलो start करो। ये रहा कंपाउंड आपके सामने, कर पाएंगे इसको? मुझे देखना है कि किसने सबसे पहले करेक्ट IUPAC नेम बताया मुझे। और आज जिसने भी इस कंपाउंड का IUPAC नेम करेक्ट बता दिया वो मेरा सबसे फेवरेट स्टूडेंट बन जाएगा, क्योंकि इट्स वन ऑफ द डिफिकल्ट वन। Okay, I think Ayushi, you have completed, right? Yes, sir. Okay, done. Anybody else completed? No, sir. What happened, beta? What the difficulty is there, or what the doubt is there? If you wanted to ask your doubts and difficulty, you're most welcome. पूछिए, या फिर shall I start with the answer? बोलो। Yes, sir. आंसर बताना स्टार्ट करूं मैं? ठीक है, आयुषी, नाउ यू टेल मी कि which one chain you have selected as the longest carbon chain? So starting from CH2, Okay, fine, ठीक है। तो if you have started from here, right? तो यहाँ से आप यहाँ तक आ गए, right? अब आप किस तरह प्रोसीड किए? right side. ओके, वेरी गुड। तो राइट साइड मतलब आपको यहाँ तक कंपलसरी आना पड़ा होगा, चेक करो जरा। Yes, sir. ओके, फिर यहाँ तक आने के बाद आप कहाँ मुड़े? Downward. ओके, ठीक है। तो डाउनवर्ड मतलब आप यहाँ तक मुड़े होगे, फिर आप कहाँ मुड़े बताइए? Right. ओके, फिर आप कहाँ गए बताइए? Above. एक मिनट। हाँ, इसके बाद में आपको ऊपर जाना पड़ा होगा, लाइक दिस वे, एंड Yes, sir. देन you have selected your longest carbon chain here.
Is it like this? Check Yes, करो sir. जरा. Just check it out. Everyone should check it out. Is this the one you have selected your longest chain? Yes, sir. सभी से क्वेश्चन है, सबने यही लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट किया है क्या? यस और नो में जवाब Yes, sir. दीजिए. Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, Yes, sir. वेरी गुड बच्चा, एक्सीलेंट वर्क. अगर आप सबने यही IUPAC नेम सिलेक्ट किया, यही लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट किया है, देन योर चेन इज एब्सोल्युटली करेक्ट. राइट, नाउ इट्स टाइम टू सी द, you can say, branch alkyls. So what are the branch alkyl you can see here? Tell me. Methyl. Two. Methyl. Okay, how many methyl you can see here? 1, 4. 4. then 2, 4 methyl. 2 methyl बच्चा, only 2 methyl. This is not the methyl. ये पूरा का पूरा ग्रुप है, ये मिथाइल नहीं है. देखो जरा, ये मिथाइल खाली तो CH3 को प्रोपाइल. मिथाइल बोलते हैं. ये तो प्रोपाइल है पूरा, और ये भी डायरेक्टली प्रोपाइल नहीं है, सेकेंड कार्बन को चैन है. ठीक है, तो इसे पूरे को हमें एक साथ में सिलेक्ट करना पड़ेगा कि ये बड़ा ब्रांच अल्काइल है. ठीक है, और इसको नंबरिंग करने का भी प्रोसेस अलग है, उसको मैं बस सिखाता हूँ अभी आपको. ठीक है, अब चलो, अब स्टार्ट करनी है हमें नंबरिंग. ठीक है, तो चलिए बताइए मुझे नंबरिंग कहाँ से करना है हमें? लेफ्ट हैंड साइड या राइट, नीचे से कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा? Left side. Left. लेफ्ट साइड, नीचे से मतलब. ठीक है, CH2 से. तो ये हो गया 1, देन दिस विल बी 2, देन हियर वी हैव 3, here we have 4, here we have 5, here we have 6, and here we have 7. ठीक है, अब 7 कार्बन तो हो गए, लेकिन अगर हम बड़े वाले ग्रुप को देखें, लाइक इसको, तो इसमें हमें देखना पड़ेगा कि हमारे मेन कार्बन कार्बन चेन को, हमारे मेन कार्बन कार्बन चेन को कौन सा कार्बन अटैच है, बताइए. यहाँ पे 3 कार्बन है आपके बड़े बल्कि ब्रांच अल्काइल में. ठीक है, तो इस बल्कि ब्रांच अल्काइल ग्रुप में कौन सा कार्बन हमारे मेन कार्बन को अटैच है, बताइए जरा. CH. CH. CH अटैच है, तो CH हो गया 1. ओके, देन CH से अटैच, चाहे ऊपर जाओ चाहे इधर जाओ, एक को दूसरे को कर दो 2. ठीक है, इसको भी नंबरिंग करनी है. तो कैसे नंबरिंग किया, समझ में आया? मैंने जो कार्बन हमारे लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन को डायरेक्टली अटैच है वो 1 होगा. फिर वहां से इस ब्रांच में भी लंबा ब्रांच हमें ढूंढना है. तो ये हो गया 1, ये हो गया 2. तो इसमें पहले ही कार्बन को ब्रांच अटैच है, देखो पहले ही कार्बन को ब्रांच अटैच है. राइट, तो अब बताइए, ये हो गया तुम्हारा इथाइल. तो इथाइल यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन है इथाइल, और बाकी ये दोनों क्या चीज है बताइए? मिथाइल है. तो अब आप बताइए, पहले इथाइल आएगा या पहले मिथाइल आएगा? Methyl. Ethyl. पहले इथाइल आएगा. वेरी गुड. तो इथाइल का पोजीशन क्या है? 2. तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा सबसे पहले 2. ठीक है, फिर डैश करके आप ब्रैकेट बनाओगे, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड ब्रांच अल्काइल है, और कॉम्प्लिकेटेड ब्रांच अल्काइल्स आर ऑलवेज रिटन इन अ स्क्वायर, और यू कैन से स्क्वायर या कर्ली ब्रैकेट के अंदर. ठीक है, तो इसको सिंपल ब्रैकेट के अंदर ही हमको लिखना है. चलो बताइए, तो यहाँ पे कौन से कार्बन को ब्रांच अटैच है? 1 को. सो 2 में 1 मिथाइल. ठीक है, 1 मिथाइल, और इसमें कितने कार्बन है? 2. तो इथाइल. स्टूडेंट समझा मैंने क्या किया? 1 मिथाइल Yes, इथाइल. sir. आर यू गेटिंग व्हाई आई हैव रिटन लाइक दिस? क्योंकि इसमें पहले कार्बन को मिथाइल अटैच है, तो मैंने 1 मिथाइल लिखा, और फिर कितने कार्बन बचे? 2 कार्बन बच गए, तो इथाइल. ठीक है, तो 1 मिथाइल इथाइल हो गया, डन. अब इसके बाद में बताइए, नेक्स्ट मिथाइल ग्रुप कहाँ कहाँ पे अटैच है? एक 3 पे अटैच है और एक 5 पे अटैच है. 5. सो 3, 5 डाई मिथाइल. ओके, 3, 5 डाई मिथाइल. हाँ, अब लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है? 7. देयरफॉर हेप्टा. Hepta. अब हेप्टा में डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पे दिख रहा है? एक 1 पे है और एक 4 पे है. तो हेप्टा 1, 4 डाई ENE. ठीक है, हेप्टा 1, 4 डाई ENE. 2 बार ENE है, इसलिए डाई ENE. क्लियर टू एवरीवन? यस और नो?
Yes, sir. Yes, sir. Yes. कैसा ही स्ट्रक्चर और लेने का क्या? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ये जो स्ट्रक्चर मैं आपको बना के दे रहा हूँ ना, ये हमारे सीईटी एग्जाम्स में आते हैं, जो 12th स्टैंडर्ड के बाद के सीईटी एग्जाम्स होते हैं, ठीक है। नेट, जेडबलई जो आप एग्जाम देते हो मेडिकल और इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए, उन एग्जाम्स में ऐसे वाले आईयूपीएससी नेम आते हैं। तो आप सोचो, अगर ये आपको अभी से समझ में आने लगा तो आपका जो लेवल है वो कितना अब इम्प्रूव होते जा रहा है, ठीक है। तो आई टेक वन मोर स्ट्रक्चर फॉर दिस, ठीक है, जस्ट टू गेस कि वेदर यू ऑल कैन ट्राई फॉर दिस कंपाउंड और नॉट, ठीक है। चलो Yes, लेते हैं एक और स्ट्रक्चर लेते हैं। ये वाला लिख लिया ना सभी ने? या इसका स्क्रीनशॉट ले sir. लीजिए भले। अगर लिखा है तो वेल एंड गुड, नहीं लिखा है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लिख लिया सर। ओके, चलो लेट अस टेक द अनदर क्वेश्चन। Another question, if I'll write here, CH3, CH, CH3, then I have CH2, then I have C with CH3, then I have CH2, then C, CH3, CH3, CH3. CH2, CH3, CH3, CH2, CH2, CH3, and 1 and 2 is 2 carbon. We have to remove here and let us separate the heteromer monols 1 and 2. Okay, so here we have the structure. Now it's up to you. Can you try the IUPAC name for this? Hello? Yes, sir. Yes, ठीक sir. है. Your time starts now. थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, संभाल के अपना पूरा नॉलेज इस्तेमाल करना।
Okay, I think Ayushi, she has completed. What about other students? They are still trying or होने वाला है complete? Ayushi, have you selected this one as the longest carbon-carbon chain? Yes, sir. Okay. Then Ayushi का longest carbon-carbon chain perfect है. ठीक है? Now next is Ayushi. Which one you have selected as a branch alkyl? Tell me. So, first Methyl the 1, pentyl 2, and 4 methyls. 3 and 4 methyl. Very good. 4 methyl is there and 1, 2, 3 Pentyl. propyl. नहीं pentyl नहीं बेटा, ये propyl है ना. देखो देखो मेन कैसे इसको सिलेक्ट करना है आयुषी, मैं वही बात आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ. इसमें अपने को क्या देखना होता है, इसमें अपने को देखना ये होता है कि जो बल्की ग्रुप है, जैसे भी ये पूरा बल्की ग्रुप है, ठीक है, तो इस पूरे के पूरे बल्की ग्रुप में कौन सा कार्बन हमारे कार्बन कार्बन लाइक यू कैन से पेरेंटल कार्बन को अटैच है. ठीक है, तो इस बल्की ग्रुप में अगर मैं बात करूं कि कौन सा कार्बन मेरे कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन को अटैच है, तो बताइए मुझे. CH2. CH2 अटैच. CH2. तो CH2 इसका हो गया नंबर 1. ठीक है, CH2 क्या हो गया इसका नंबर 1. 1. तो CH2 नंबर 1 हो गया. तो CH2 का एडजेसेंट लंबा चौड़ा चेन ढूंढो. अब यहाँ से CH2 से लॉन्गेस्ट चेन ढूंढो. इसमें कौन सा रहेगा आपको बताइए. Straight. स्ट्रेट. तो ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3. तो 3 कार्बन का चेन क्या होता है, प्रोपाइल होता है ना बेटा. Yes. आर यू गेटिंग? यस और नो? क्योंकि बाकी के जो 2 मिथाइल हैं, they are the branches of branch. This two will considered as a branches of branch. ठीक है, तो they are not the pentane. These two are the branches of branch. Okay. Now अब बताओ प्रोपाइल का P पहले आता है या मिथाइल का M पहले आता है? M. बोलो. मिथाइल का M पहले आता है. ओके, तो आप क्या लिखोगे, सबसे पहले मिथाइल को मेंशन करोगे. नंबरिंग आपने कहां से कर दी, आपने यहां से कर दी भैया. ये हो 1, ये 2, here we have 3, here we have 4, here we have 5, here we have 6, then we have 7, then we have 8 and then we have 9. चलो अब स्टार्ट करो, बताओ मेरे को. आयुषी 4. आप बोलो, व्हाट आई शुड राइट. हाँ बोलो. So 4. हाँ नहीं नहीं 4 क्यों, पहले मिथाइल को मेंशन करनी है ना हमें, क्योंकि मिथाइल का M पहले आता है और फिर प्रोपाइल का P आता है. तो पहले आप सभी Yes, मिथाइल sir. को मेंशन करोगे. आयुषी समझा? आर यू 2, गेटिंग व्हाट आई सेड? 4. हाँ, Yes, sir. तो 2, 4, 6, 6. ओके 6, 4 बार है तो क्या लिखना है? Tetramethyl. ओके, टेट्रा मिथाइल. हाँ, देन 4. हाँ 4 ब्रैकेट in राइट. bracket. हाँ 1 propyl. 2 पे है ना, 2 पे 2 बार मिथाइल है ना. Yes, sir. तो 2 डाई मिथाइल. ओके, 2 डाई मिथाइल. एंड नाउ लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है? 3. तो 3. प्रोपाइल. 3. डन. 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल. डन. बस हो Yes, गया. sir. अभी लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है? 9. No. Therefore you 9. will write here नून. Known. ठीक है, एक ही बार डबल बॉन्ड है इसलिए नून. तो कितने कार्बन को डबल बॉन्ड है? सेकेंड को.
तो Two. नॉन टू ई एन ई, दैट्स ऑल, बात खत्म। देखो कितना इजी है ये। बोलो सर अब इजी लग रहा है, पहले इजी नहीं लग रहा था। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. सबने लिखा या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया? शॉर्टकट टेक्निक। लिखा। Yes. ठीक लिखा है, सर। सब अगर सबने लिख लिया है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। आपका नोट्स भी मेंटेन रहेगा साथ साथ में। Okay, now I'll take the another structure and you all will try for this. Here we have CH3, then CH, C2H5, then CH double bond C, CH3, then I have C double bond CH, CH3, and here I have C H2, then C CH3, CH3, CH3. Okay. Now can you write the IUPAC name for this compound? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. ठीक है, स्टार्ट करो। नेक्स्ट लेक्चर में आई विल स्टार्ट अल्काइंस एंड फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, अल्काइंस के बाद में आई विल स्टार्ट अल्कोहल, फिनॉल्स, ईथर्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, तो सभी फंक्शनल ग्रुप के आईयूपीएसी अपने को करने हैं पहले। अब यहाँ पे भी अपने को सबसे लंबा रास्ता ढूंढना है, लेकिन वो लंबे रास्ते में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जितने बार आया है वो सब आने चाहिए कंपलसरी। आयुषी कंप्लीटेड। आयुषी क्या लिखा है आपने, नाम बताइए। So 4,6 dimethyl, 3 in bracket, 2,2 dimethyl propyl octa, 2,4 ene. ओके, I think your answer is absolutely correct one. Let's find it out whether Ayushi is correct or not. And I think Ayushi is now my favorite one. चलो ठीक है, देखते हैं। तो पहली बात, आप लोगों ने लॉन्गेस्ट चेन कहाँ से सिलेक्ट करना स्टार्ट किया बच्चा लोग? C2H5. C2H5. ओके, एक मिनट। ठीक है, तो आई थिंक लॉन्गेस्ट चेन यू हैव स्टार्टेड सिलेक्टिंग फ्रॉम C2H5। तो आप यहाँ से यहाँ तक आ गए, राइट? फिर आप जो है यहाँ से यहाँ तक आ गए, फिर आप यहाँ से नीचे के तरफ आ गए, और फिर आप यहाँ से यहाँ पे आ गए, राइट? Yes. Yes, sir. Yes, sir. और फिर आप यहाँ से यहाँ पे आ गए, और फिर आप यहाँ से यहाँ पे आ गए,
और फिर आप यहाँ से यहाँ पे आ गए, और फिर आप यहाँ से यहाँ पे आ गए, एंड देन आप ऊपर की तरफ चले गए, राइट। और फिर यहाँ पे आकर के आपने जर्नी खत्म कर दिया। तो ये हो गया हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन। चलिए अब फटाफट ब्रांच को ढूंढ लेते हैं। बताइए ब्रांच कौन कौन सा दिख रहा है? मिथाइल है एक, 2 मिथाइल, मिथाइल Two नंबर methyl. 2, खाली 2 ही बार मिथाइल है इसमें ब्रांच में, ठीक है। बाकी ये बल्कि ग्रुप है। चलिए बताइए बल्कि ग्रुप में नंबर 1 2 3 कौन है? CH2, CH2 CH2 1 हो गया, देन CH2, C इज अ 2, देन 3 कहीं पे भी चले जाओ, ऊपर नीचे दाएं 3. बाएं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 3, स्ट्रेट ले लेते हैं तो 3 हो गया, ठीक है। चलो yes, अब मुझे बताइए 3 बोले तो प्रोपाइल, तो प्रोपाइल का P पहले आता है या मिथाइल का M पहले M, आता है? बताइए। मिथाइल, M, मिथाइल का M, ठीक है। नंबरिंग कहाँ से किया बच्चा? ऊपर से किया तो 1 2 3 4 पोजीशन को डबल बॉन्ड है, नीचे से From किया तो सेकेंड को ही है। below, नीचे से, तो 1 2, here we have 3, here we have 4, here we have 5, here we have 6, then we have 7, then we have 8. Total 8 carbons are there, right? Now start Yes. tell me, क्या लिखूं मैं? 3 4 6, 4 comma 4 6 comma dimethyl, 6, okay, dimethyl. 4 dimethyl, comma 6 dimethyl, okay, 4 6 dimethyl, then 3, 3 okay, bracket 2 comma 2 bracket 2 comma 3, 2 dimethyl, okay, 2 2 dimethyl propyl, propyl propyl, octa, ta 2 4 ene 2 4 ene, octa 2 4 diene. See, here you made mistake. If it is doubly bonded are more than one time, right? Then alphabet A, you are correct here. But if it is 2 times, then we should use the word die. Clear to everyone? Yes sir. or no? yes Then sir, 2 comma 4 Yes, sir. diene, 2 4 diene. ठीक है? This is the absolutely correct one. और जरा हैंड रेस करके मुझे बता दीजिए जल्दी से कि कितने लोगों ने करेक्ट आंसर गेस किया है। अरे वाह, वेरी गुड। 5 6 7 8, क्या बात क्या बात क्या बात, 9, क्या बात, वेरी गुड। अच्छा ये ऐसा तो नहीं ना हाथ ऊपर करना करके ऐसे ही कर देते हैं सर कौन सा आके देखने वाले, no sir, ऐसा मत सोचना। ये ईमानदारी अपने आप से आपको दिखानी है, ठीक है। क्या बात यार, 13 स्टूडेंट लोगों ने करेक्ट आंसर दिया, मेरा दिल खुश हो गया, वेरी गुड। आज मुझे ऐसा लगा कि हमने कुछ सीखा है करके, वेरी गुड, एक्सीलेंट। एंड दिस आर द वन ऑफ द डिफिकल्ट वन, ठीक है। फिर आपने इतने डिफिकल्ट IUPAC नेम भी आपने अच्छे से कर लिए, तो व्हाट आई फील सो कि अब आप अल्कीन्स में और आप अल्केन्स में, इन दो चीजों में you guys are like full to confident and you guys are absolutely, there is no doubt at all, ठीक है। तो अगर ये वाला स्ट्रक्चर आप लोग का सबका लिख करके हो गया रहेगा तो मैं स्क्रीन शेयरिंग बंद कर रहा हूँ। हो गया Yes, sir. कंप्लीट सभी का? yes sir, Yes, sir. ठीक है, तो मैं Yes. स्क्रीन शेयरिंग बंद करूँ इसका? yes sir, Okay. Now, अब I request to all of you, just put on your camera. I wanted to talk to you all. ठीक है, मैं आप सबसे खाली बात करना चाहता हूँ। आज का जो स्टडी वाला सेशन था वो हो चुका, स्टडीज जो हमें करनी थी वो हमने कर ली, ठीक है। Now I wanted to personally talk to you guys. चलिए सब लोग अपना अपना कैमरा ऑन करके रखिए। देयर इज नो क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर अभी नहीं होने वाला है, क्वेश्चन आंसर का सेशन खत्म हो गया। नाउ एवरीवन जस्ट पुट ऑन योर कैमरा एंड आई जस्ट सिंपली वांटेड टू टॉक टू यू गाइस। सर ये रिकॉर्डिंग बंद कर देंगे प्लीज? Yes, sir. Yes, sir. One second. हाँ हाँ हाँ,